नौकरी में आई थीं और जल्द ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आर्या खुशमिजाज और खुले विचारों वाली लड़की थी। उसकी हंसी हर किसी का दिन बना देती थी। दूसरी ओर काव्या थोड़ा शर्मीली और अपने काम में डूबी रहने वाली लड़की थी। आर्या का एक बॉयफ्रेंड था, आदित्य। आदित्य और आर्या की जोड़ी को देख हर कोई कहता था, परफेक्ट कपल। आदित्य आर्या से बेइंतहा प्यार करता था और आर्या भी उसे अपनी दुनिया मानती थी। लेकिन काव्या के पास ऐसा कोई खास व्यक्ति नहीं था। आर्या अक्सर उससे कहती, काव्या, तुम्हें भी किसी को ढूंढना चाहिए। लाइफ में प्यार होना बहुत जरूरी है। काव्या मुस्कुराकर कहती, आर्या, ये सब मेरे बस का नहीं। मैं काम और किताबों में खुश हूं। प्यार की शुरुआत। एक दिन ऑफिस में एक नए एम्प्लॉय की एंट्री हुई। उसका नाम था रोहन। लंबा कद, हल्के फ्रेंच कट दाढ़ी और आंखों में एक गहरी चमक। वह बहुत जल्दी सभी के साथ घुल मिल गया। आर्या ने तुरंत नोटिस किया कि रोहन काव्या की तरफ खास ध्यान दे रहा है। आर्या ने काव्या को चिढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे लिए कोई खास आ गया है। काव्या ने झेमते हुए कहा, प्लीज आर्या, कुछ भी मत बोल। लेकिन रोहन का ध्यान काव्या पर था। जब भी उसे मौका मिलता वह काव्या से बातें करता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। पहली मुलाकात के बाद बदलाव। एक दिन रोहन ने हिम्मत कर काव्या को कॉफी पर चलने के लिए पूछा। काव्या पहले हिचकिचाई, लेकिन आर्या के जोर देने पर उसने हां कर दी। उस शाम एक प्यारे कैफे में रोहन और काव्या ने काफी बातें की। काव्या ने महसूस किया कि रोहन सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही केयरिंग और समझदार इंसान है। वह उसकी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रख रहा था। उस मुलाकात के बाद काव्या के दिल में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। प्यार की पहली दस्तक। आर्या ने काव्या की बदली हुई मुस्कान नोटिस की और तुरंत समझ गई कि कुछ तो पक रहा है। उसने मजाक में कहा, तो मैडम, क्या चल रहा है? काव्या ने हंसते हुए कहा, शायद कुछ नया शुरू हो रहा है। यह सुनकर आर्या बहुत खुश हुई और उसने आदित्य को यह सब बताया। आदित्य ने कहा, काव्या को रोहन के साथ और वक्त बिताना चाहिए। इससे वह अपने दिल की बात समझ पाएगी। दो प्रेम कहानियों का संगम। आर्या और आदित्य ने मिलकर एक ट्रिप प्लान की, एक छोटा सा वीकेंड गेट अवे। उन्होंने काव्या और रोहन को भी साथ चलने के लिए मना लिया। ये ट्रिप मनीषा लेक के पास एक खूबसूरत रिसोर्ट में थी। इस ट्रिप के दौरान काव्या और रोहन को एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। झील के किनारे टहलते हुए रोहन ने काव्या का हाथ थाम लिया और कहा, काव्या, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो? काव्या की आंखों में खुशी और शर्म दोनों थी। उसने धीरे से कहा, शायद हाँ। दोनों कहानियों की रोमांचक गहराई। अब आर्या, आदित्य और काव्या रोहन की दोस्ती और प्यार दोनों और गहरे हो गए। चारों ने कई खूबसूरत पल साथ बिताए। कभी किसी नए रेस्टोरेंट में डिनर, तो कभी सिनेमा में फिल्म देखने जाना। आर्या और काव्या जो सिर्फ दोस्त थीं, अब एक दूसरे की लव स्टोरी की गवाह भी थीं। रोहन और काव्या का प्यार भी धीरे धीरे आर्या और आदित्य की तरह परिपक्व हो रहा था। खास दिन, एक दिन आदित्य ने आर्या को एक शानदार डिनर पर प्रपोज किया और उसने हाँ कह दिया। काव्या और रोहन ने उनकी सगाई को और खास बना दिया। इसके कुछ महीने बाद रोहन ने भी काव्या को शादी के लिए प्रपोज किया। आर्या और काव्या काव्या दोनों की शादी को अंतराल हुई, महीनों के अंतराल में हुई। दोनों के पतियों ने भी गहरी दोस्ती कर ली। खुशियों का सफर। आज आर्या और काव्या की जिंदगी प्यार और दोस्ती दोनों से भरी है। दोनों अपने अपने पतियों के साथ खुश है और उनकी दोस्ती भी पहले जैसी ही मजबूत है। दो प्यार एक दोस्ती। शादी के बाद की कहानी। शादी के बाद आर्या और आदित्य ने एक प्यारा सा अपार्टमेंट ले लिया, जबकि काव्या और रोहन एक शांत कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। दोनों जोड़ों की जिंदगी नई शुरुआत के साथ बहुत खुशनुमा हो गई थी। आर्या और काव्या का ऑफिस वही था, इसलिए उनकी मुलाकातें और बातचीत पहले जैसी ही जारी थी। लेकिन शादी के बाद जिंदगी में जो नई जिम्मेदारियां आती हैं, उन्होंने उनके रिश्तों को और मजबूत बना दिया। आर्या और आदित्य की जिंदगी। आर्या और आदित्य का रिश्ता हर दिन और गहरा हो रहा था। आदित्य का स्वभाव बहुत रोमांटिक था। वह अक्सर आर्या को सरप्राइज देता। कभी कैंडल लाइट डिनर प्लान करता, तो कभी ऑफिस से लौटते हुए उसका पसंदीदा चॉकलेट केक ले आता। आर्या ने भी आदित्य के लिए अपनी जिंदगी का हर पल खूबसूरत बनाने की ठान ली थी। एक दिन आदित्य ने ऑफिस से छुट्टी लेकर आर्या के लिए एक छोटा सा पेंटिंग क्लास अरेंज किया।
आर्या को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। जब उसने देखा कि आदित्य ने उसके शौक के लिए इतना कुछ किया तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। उसने आदित्य से कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। काव्या और रोहन की नई शुरुआत। काव्या और रोहन का प्यार भी हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत हो रहा था। काव्या ने शादी के बाद पहली बार खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना शुरू किया। रोहन ने उसे अपने सपनों को जीने के लिए प्रोत्साहित किया। रोहन को कुकिंग का बहुत शौक था और काव्या का खाना पकाने में ज्यादा मन नहीं लगता था। शादी के बाद उन्होंने एक नियम बनाया, संडे को सिर्फ रोहन किचन संभालेगा। उनके इस किचन रोमांस में एक अलग ही मजा था। एक दिन काव्या ने ऑफिस से जल्दी आकर रोहन के लिए उसकी फेवरेट डिश बनानी चाहिए, लेकिन उसने पूरा किचन उलट पुलट कर दिया। रोहन जब घर लौटा तो वह हंसते हंसते बोला, तुम्हें तो मेरी जगह वॉर जोन में होना चाहिए। यह सुनकर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े। दोस्ती का खूबसूरत रिश्ता। आर्या और काव्या की दोस्ती भी समय के साथ गहरी होती गई। शादी के बाद भी दोनों ने एक दूसरे के लिए समय निकालना नहीं छोड़ा। एक दिन ऑफिस में काव्या बहुत परेशान थी। उसका एक प्रोजेक्ट बार बार रिजेक्ट हो रहा था। आर्या ने तुरंत ये नोटिस किया और उसे एक गहरी बातचीत के लिए बुलाया। आर्या ने कहा, देख काव्या, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी लेकिन तू हार नहीं मान सकती, मैं हूं तेरे साथ। काव्या ने उसकी बात मानी और अगले ही दिन अपने प्रोजेक्ट में नए बदलाव किए। वह प्रोजेक्ट न सिर्फ पास हुआ बल्कि उसे सराहना भी मिली। सपनों को साथ जीने की कहानी। कुछ महीनों बाद आर्या और आदित्य ने अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए काव्या और रोहन को साथ में मनाली चलने का प्रस्ताव दिया। सभी ने ट्रिप प्लान किया और वह सफर उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से एक बन गया। मनाली की बर्फ से ढकी वादियों में रोहन ने काव्या से कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं चाहता हूं कि हम हर साल इसी तरह अपनी खुशियां साथ बांटें। दूसरी ओर आदित्य ने आर्या के लिए एक प्यारा सा गाना गाया जिसे सुनकर वह भावुक हो गई। परिवार का आगमन। कुछ समय बाद दोनों कपल्स की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। आर्या और काव्या दोनों मां बनने वाली थीं। इस खबर ने उनकी खुशी को दोगुना कर दिया। वे एक दूसरे के हर पल का सहारा बनी। आदित्य और रोहन भी अपनी अपनी पत्नियों का पूरा ख्याल रखते। रोहन ने काव्या के लिए उसके पसंदीदा उपन्यासों का एक कलेक्शन तैयार किया, जबकि आदित्य ने आर्या के लिए घर को पूरी तरह बच्चे के स्वागत के लिए तैयार कर दिया। जब दोनों बच्चों का जन्म हुआ तो उन्होंने तय किया कि दोनों बच्चे भी एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे, जैसे उनकी मम्मियां हैं। दोस्ती, प्यार और परिवार का संगम। आज आर्या, आदित्य, काव्या और रोहन की जिंदगी में सिर्फ प्यार और खुशियां हैं। वे हर छोटी छोटी बातों में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। उनकी दोस्ती और प्यार ने यह साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उन्हें हर दिन निभाना पड़ता है। दोस्ती और प्यार का यह खूबसूरत संगम उनकी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा बन चुका है। अब उनके बच्चे भी उनके जीवन में नई कहानियां लिख रहे हैं। यह कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते चाहे दोस्ती के हों या प्यार के, उन्हें मजबूत बनाने के लिए सच्चे दिल और समय